मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एनास्टेसिया स्टील होता है। एनास्टेसिया को आज एक 27 साल बिलियनर का इंटरव्यू लेना होता है। इस इंटरव्यू के लिए एनास्टेसिया ने बहुत सारी प्रिपरेशंस की होती है। एनास्टेसिया ने उस बिजनेसमैन के बारे में बहुत सारी बुरी बातें सुनी होती है। इस बिजनेसमैन का नाम क्रिश्चियन ग्रे होता है। एनास्टेसिया जब उसका इंटरव्यू लेती है तो उसके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं। एनास्टेसिया को लोगों ने बताया था कि क्रिश्चियन ग्रे एक बहुत ही घमंडी आदमी है, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता। लेकिन क्रिश्चियन ग्रे यहाँ पर एनास्टेसिया से बहुत पोलाइटली बात करता है, जिस वजह से एनास्टेसिया उससे इम्प्रेस हो जाती है। क्रिश्चियन एनास्टेसिया से भी कुछ सवाल पूछता है, जिन सवालों का जवाब एनास्टेसिया उसे दे देती है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद एनास्टेसिया जब घर आती है तो उससे उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्रिश्चियन ग्रे कैसा आदमी है। एनास्टेसिया उसे बताती है कि वो एक बहुत ही पोलाइट और ऑनेस्ट आदमी है, जिसने सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए। एनास्टेसिया एक हार्डवेयर स्टोर में काम करती है और साथ साथ ही वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रही है। वो एक दिन अपने स्टोर में काम कर रही होती है, तभी उसकी नज़र स्टोर में मौजूद क्रिश्चियन ग्रे पर पड़ती है। वो एनास्टेसिया से मिलने आया होता है, लेकिन वो वहाँ कुछ सामान खरीदने का बहाना बनाता है। एनास्टेसिया उसे वो सारा सामान दे देती है, लेकिन सामान देने के बाद क्रिश्चियन ग्रे एनास्टेसिया को अपना नंबर दे देता है और स्टोर से चला जाता है। क्रिश्चियन को एनास्टेसिया पसंद आ चुकी थी, इसीलिए वो एनास्टेसिया से अक्सर मिलने आया करता था। दरअसल एनास्टेसिया भी क्रिश्चियन को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो भी उससे रोज़ मिलने आती थी। एनास्टेसिया एक बहुत प्यारी लड़की होती है, इसीलिए क्रिश्चियन का उसके बगैर रहना अब मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से वो एनास्टेसिया से बार बार मिलने आया करता था। रात में जब एनास्टेसिया अपने घर पर होती है तभी उसके लिए एक गिफ्ट आता है जिसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। एनास्टेसिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये गिफ्ट क्रिश्चियन ने भेजा है और मैं ये उसे वापस कर दूंगी। इसके बाद वो लोग एक क्लब में पार्टी करने जाते हैं, जहाँ पर एनास्टेसिया क्रिश्चियन को कॉल करती है। एनास्टेसिया ने थोड़ी शराब पी ली थी, जिस वजह से उसे थोड़ा हैंगओवर था। ये बात क्रिश्चियन को समझ आ जाती है। वो एनास्टेसिया से उस बार का एड्रेस पूछता है, लेकिन एनास्टेसिया उसे एड्रेस नहीं बताती। क्रिश्चियन को एनास्टेसिया का शराब पीना अच्छा नहीं लग रहा था। एनास्टेसिया जब क्रिश्चियन का कॉल कट करती है तो उसके पास उसका फ्रेंड आता है। एनास्टेसिया ड्रंक थी तो उसका फ्रेंड उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश्चियन ग्रे आ जाता है, जो उसके फ्रेंड को अलग कर देता है और एनास्टेसिया को अपने साथ ले आता है। एनास्टेसिया ने बहुत शराब पी ली थी, जिस वजह से उसे कुछ होशो हवास नहीं था, लेकिन सुबह जब वो जागती है तो वो खुद को किसी और जगह पाती है, जहाँ पर उसके सामने क्रिश्चियन होता है। क्रिश्चियन ने एनास्टेसिया का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखा था, जिस वजह से एनास्टेसिया भी उससे खुश थी। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन अभी वो एक दूसरे से इसका इजहार नहीं कर पा रहे थे। क्रिश्चियन एनास्टेसिया को बताता है कि आज रात तुम मुझे मिलने आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। एनास्टेसिया भी उसे ओके बोल देती है। एनास्टेसिया वहाँ से अपने घर आ जाती है, लेकिन रात में क्रिश्चियन का एक ड्राइवर उसे लेने आता है। वो उसे क्रिश्चियन के पास ले आता है, जहाँ क्रिश्चियन उसे एक हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और एनास्टेसिया को उसके फेवरेट शहर यानी सिएटल ले जाता है। वो इसे पूरे सिएटल की सैर करवाता है और फिर वापस ले आता है। एनास्टेसिया इस राइड को बहुत एंजॉय करती है। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था, तभी क्रिश्चियन उसे बताता है कि मैं प्यार करने से पहले तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। वो एनास्टेसिया को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें लिखा होता है कि क्रिश्चियन जब चाहे वो तब एनास्टेसिया के साथ इंटीमेट हो सकता है। जिस तरीके से वो चाहे उस तरीके से वो कर सकता है, लेकिन एनास्टेसिया क्रिश्चियन को टच नहीं कर सकती। एनास्टेसिया क्रिश्चियन से कहती है कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना इतना ज़रूरी क्यों है। तभी क्रिश्चियन उसे कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बहुत ज़रूरी है। एनास्टेसिया क्रिश्चियन से कहती है कि इस एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, उनसे मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे तुम मुझे अपनी गुलाम बनाना चाहते हो। तभी क्रिश्चियन उसे जवाब देता है कि ये मैं हम दोनों के प्लेजर और हम दोनों की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। और इस बात पर एनास्टेसिया भी इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों पहली बार इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एनास्टेसिया और क्रिश्चियन बातें कर रहे थे, तभी वहाँ क्रिश्चियन की मॉम आ जाती है। क्रिश्चियन अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। वो एनास्टेसिया को भी अपनी मॉम से मिलाता है। एनास्टेसिया उसकी मॉम को बहुत पसंद आ जाती है और वो उन्हें घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। क्रिश्चियन की मॉम जब वहाँ से चली जाती है तो एनास्टेसिया क्रिश्चियन से पूछती है कि आखिर हम एक नॉर्मल कपल की तरह अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बिता सकते, क्यों नहीं मैं तुम्हारे पास सो सकती, क्यों नहीं मैं तुम्हें टच कर सकती। क्रिश्चियन उसे एक ही जवाब देता है। वो उसे बताता है कि मैं ऐसा ही हूँ। घर आते वक्त क्रिश्चियन एनास्टेसिया को वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देता है। वो उसे उन पेपर्स को पढ़ने के लिए कहता है। एनास्टेसिया घर जाकर उन पेपर्स पर पूरी रिसर्च करती है और उस एग्रीमेंट को समझने के बाद वो वापस क्रिश्चियन के पास आ जाती है। उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी टर्म्स भी लिखी थी जो एनास्टेसिया को मंजूर नहीं होती है। वो क्रिश्चियन से मिलकर उन टर्म्स को उन एग्रीमेंट पेपर से हटवा देती है। बाद में क्रिश्चियन एनास्टेसिया को उसकी गाड़ी तक ड्रॉप करता है, जहां वो देखता है कि एनास्टेसिया के पास अभी भी पुरानी गाड़ी होती है। यहाँ सीन कट होकर एनास्टेसिया के कॉलेज की तरफ मुड़ता है। आज उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती है। उनके कॉलेज में आज एक फंक्शन होता है जिसका चीफ गेस्ट क्रिश्चियन होता है। वहाँ पर सभी लड़कियाँ क्रिश्चियन की दीवानी हो जाती हैं। वहाँ से वापस आने के बाद क्रिश्चियन एनास्टेसिया को अपने घर पे ले आता है, जहाँ वो उसे एक नई गाड़ी गिफ्ट करता है। एनास्टेसिया उस गाड़ी को लेने से इनकार करती है, लेकिन क्रिश्चियन बहुत इंसिस्ट करता है और एनास्टेसिया वो गाड़ी एक्सेप्ट कर लेती है। और इस बार एनास्टेसिया और क्रिश्चियन फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एनास्टेसिया को क्रिश्चियन अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसकी बाकी फैमिली रहती थी। वहाँ पर एनास्टेसिया की फ्रेंड को क्रिश्चियन का भाई भी ले आया होता है। उन सभी को एनास्टेसिया बहुत पसंद आ जाती है। तभी एनास्टेसिया क्रिश्चियन की मॉम से कहती है कि मैं कल जॉर्जिया अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ। ये बात क्रिश्चियन को नहीं पता होती, तो इसीलिए वो एनास्टेसिया को बाहर ले आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। एनास्टेसिया कहती है कि अभी मैं अपनी खुद मालिक हूँ, अभी मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, मैं कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से भी कर सकती हूँ। अगले दिन एनास्टेसिया अपनी मॉम के पास जॉर्जिया आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ बहुत एंजॉय करती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर एनास्टेसिया कोई ड्रिंक पी रही होती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। क्रिश्चियन एनास्टेसिया को वो ड्रिंक पीने से मना कर देता है। यहाँ पर हमें समझ आता है कि क्रिश्चियन अब एनास्टेसिया के बिना रह नहीं पा रहा था। वो उसे हर जगह फॉलो कर रहा था और इसमें क्रिश्चियन को भी खुशी मिल रही थी। वो एनास्टेसिया को एक जगह ले आता है जहाँ पर बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। वो एनास्टेसिया को एक छोटे प्लेन में बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाता है। इस राइड में एनास्टेसिया बहुत एंजॉय करती है। वो दोनों जब प्लेन से नीचे उतरते हैं तभी क्रिश्चियन को एक कॉल आता है, जिसमें उसे वापस आने के लिए कहा जाता है और क्रिश्चियन वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाता है। एनास्टेसिया भी उसके पीछे पीछे वापस आ जाती है। वापस आकर एनास्टेसिया क्रिश्चियन से पूछती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मेरा तुम्हारे बगैर रहना अब मुश्किल हो रहा है। एनास्टेसिया क्रिश्चियन को जैसे ही टच करती है, क्रिश्चियन उसे टच करने से रोक लेता है, जो बात एनास्टेसिया को बुरी लग जाती है। क्रिश्चियन वहाँ से जाने लगता है। एनास्टेसिया क्रिश्चियन से पूछती है कि आखिर क्यों मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती। क्रिश्चियन इस बात पर गुस्सा हो जाता है। वो उसे बताता है, मैंने तुम्हें एक बार बोला है, मुझे टच मत करना। एनास्टेसिया अब अपने कमरे में आकर रो रही थी, तभी उसके पास क्रिश्चियन आता है। एनास्टेसिया क्रिश्चियन को कमरे से बाहर भेज देती है और अकेले रोती है। यहाँ हमें समझ आता है कि एनास्टेसिया और क्रिश्चियन दोनों एक दूसरे के प्यार में तड़प रहे थे, लेकिन दोनों के बीच कुछ शिकायत भी थी जिसे वो दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद एनास्टेसिया क्रिश्चियन से अलग हो जाती है और वापस आ जाती है। उसके वापस आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एनास्टेसिया भी क्रिश्चियन के बगैर रो रही है
उसका भी मन नहीं लग रहा था और यहाँ क्रिश्चियन भी एनास्टेसिया के बगैर अकेला पड़ गया था। वो भी तन्हाई में रोया करता था। और इसी के साथ ये मूवी एक सैड एंडिंग में ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी